दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में हो। अब आपको सीधा लिए चलेंगे कोलकाता, तस्वीरें वहां की दिखाएंगे क्योंकि आज नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है। बीजेपी भी मना रही है, टीएमसी भी। ममता बनर्जी देश नायक दिवस के तौर पर इसको मना रही। 9 किलोमीटर की पदयात्रा ममता बनर्जी की जो कि शुरू हो चुकी है उत्तर कोलकाता के श्याम बाजार से और जानी है रेड रोड तक। इसके बाद दोपहर बाद पराक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम सीधा चलेंगे कोलकाता से। चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ममता बनर्जी की इस पद यात्रा पर पल पल की जानकारी चित्रा हमें दे रही है वहां से। चित्रा, कहां तक पहुंची ममता दीदी अभी? देखिए, अब नजदीक जो डेस्टिनेशन है रेड रोड का, वहां पर बस ये काफिला पहुंचने वाला है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बैंड है वो अपनी अलग अलग धुनों को बजा रहा है और इसी के साथ कदम से कदम मिलाकर ये तमाम लोग चलते हुए चले जा रहे हैं। अपने आप में बेहद खास ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए आज का ये दिन हो सकता है। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रही हैं नवजोत, और ये जो बैंड की धुन है इसके जरिए यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर जो लोग हैं जो इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं वो यहाँ से लगातार निकलते हुए चले जा रहे हैं। और यकीनन ये दिन अपने आप में बेहद खास हो जाता है पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि एक तरफ ये बैंड जो अपने कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता हुआ लोगों के जोश बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यकीनन आज का ये दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, एक तरफ दोनों ही तरफ अगर हम देखेंगे हजारों की तादाद में यहाँ पर इस रोड शो का, इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं लोग, और दोनों ही तरफ लोगों का हुजूम भी उमड़ा हुआ है ताकि लोग देख पाएं। ममता बनर्जी बस कुछ देर में रेड रोड पहुंचने वाली हैं, जहां पर इस कार्यक्रम का समापन होगा और उसके बाद राज्य सरकार का ये जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था ये आज खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके तुरंत बाद नवजोत, इसके तुरंत बाद ही भारत सरकार का कार्यक्रम पराक्रम दिवस, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम से तुरंत पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, उसका भी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। चारों तरफ दूर तक आप देखेंगे लोग ही लोग आपको इस रैली से जुड़े हुए दिखाई देंगे। यकीनन इसके लिए तैयारियां काफी पहले से की जा रही थी और उस तैयारी को कामयाब बना पाने में कम से कम अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें ममता बनर्जी कामयाब नजर आ रही हैं। लेकिन ये जो भीड़ उमड़ी हुई है, ये ममता बनर्जी को जो समर्थन देने के लिए लोग आए हुए हैं, क्या ये वोट में तब्दील होंगे? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है नवजोत, और यकीनन इस सवाल के जवाब के लिए हमें 3 महीने का इंतजार करना होगा। लेकिन दोनों ही तरफ चौराहों से होते हुए जहां जहां से ये काफिला गुजर रहा है, ममता बनर्जी को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए, क्योंकि बंगाल में वो सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ी नेता है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और चुनावी मैदान में हैट्रिक लगाने के लिए इस वक्त वो खड़ी हुई हैं और अपनी जीत का दावा भी रह रहकर अलग अलग मंचों से उनकी ओर से किया जाता है। कामयाबी कितनी मिलेगी इसके लिए तो थोड़ा वक्त है, लेकिन आज वो अपनी ताकत दिखाने की जो कोशिश इन तस्वीरों के जरिए कर रही हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। कुछ देर में ये तो उनका रोड शो लगातार जारी है। जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, चाहे वो मेरे कैमरे के जरिए देखें या इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता जो आपको ममता बनर्जी की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे, क्योंकि जो मीडिया की गाड़ी है उसी पर हमारा अगला कैमरा लगा हुआ है जो लाइव तस्वीरें, और वहां की तस्वीरें बिल्कुल चित्रा देख रहे हैं क्योंकि आप बैंड के साथ साथ चल रही हैं, आप बैंड के बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। दूसरा कैमरा जो आज तक का लगातार दिखा रहा है जहां पर ममता दीदी पैदल चलती हुई आ रही हैं। अब 9 किलोमीटर का ये रोड शो 12:15 बजे शुरू हुआ था। चित्रा, कुछ अगर आप जानकारी दे पाए, अगर कहां पहुंचा है, कितनी देर में समापन होने वाला है, रेड रोड तक कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? देखिए, चूंकि जिस तरह का हुजूम उमड़ा हुआ है ममता बनर्जी को देखने के लिए, उससे वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं और आज के इस कार्यक्रम को जिस तरह की कामयाबी मिल रही है, जाहिर तौर पर चूंकि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं और यकीनन बीजेपी के नेताओं की भी इन तमाम तस्वीरों पर नजर है, तो ममता बनर्जी इस कार्यक्रम के जरिए पूरी ताकत लगा देना चाहती हैं, बता देना चाहती हैं। 12:15 बजे से ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो लगातार जारी है। 9 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा पर कितना वक्त लग सकता है इसको आसानी से समझा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए, एक बैंड खत्म होता है, एक जत्था आगे की ओर बढ़ जाता है, दूसरे जत्थे की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर शामिल होने के लिए देखिए कदम से कदम आगे बढ़ाकर चलते हुए ये तमाम लोग नजर आ जाते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में नवजोत बेहद खास हैं,
ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति करती हैं, इस बार बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने पेश कर दी है। ममता बनर्जी दावे जिस भी बात के करें, लेकिन उनके लिए चीजें इतनी आसान नहीं रहने वाली हैं। इस बात को वो खुद समझती हैं। वो सबसे बड़ी नेता है अपनी पार्टी की। उनके पास लंबी चौड़े नेताओं की बहुत बड़ी फौज नहीं है, या फिर जो बड़े बड़े चेहरे थे, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, लक्ष्मी रतन शुक्ला हो, या फिर कल जो वन मंत्री ने इस्तीफा दिया, ये तमाम नेता, राजीव बनर्जी, ये तमाम नेता अब एक एक करके छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी को खुद अपने अकेले बलबूते आगे बढ़ना है, और वो अपने चेहरे के बलबूते 9 किलोमीटर, ममता बनर्जी की जो उम्र है उसके लिहाज से भी आप सोच सकती हैं, इतनी कड़ी धूप। मुझे पता है नवजोत, दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ी है, लेकिन यहाँ पर काफी तीखी धूप देखी जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी बिना रुके लगातार उनका ये जो चित्रा जो है वो चलता हुआ और चित्रा इसीलिए जा रहा है। इसीलिए चित्रा उनको स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है। बिल्कुल चित्रा, इसीलिए स्ट्रीट फाइटर उनको कहा जाता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा था कि देखिए 10 साल का शासन एक तरफ, अब आपको बताना होगा जनता के बीच में। जनता से जब आप बात कर रही थी, किस तरह की राय वहां से निकल कर आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो विरासत तो नेताजी की है, लेकिन लड़ाई वर्चस्व की है। जनता इस बात को समझ रही है चित्रा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए लाइव ही जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि वो लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरी पॉलिटिक्स को। आप नहीं बात करेंगे? पार्टी कोड भी ना, हिंदी में बोल नहीं पाएंगे? हिंदी में हमारा नाम कैसा लग रहा है ये रोड शो? आज 23 से अच्छा, 23 जनवरी 125 बच्चों। पार्टी कौन सी अच्छी है? बीजेपी, टीएमसी? बीजेपी पार्टी तृणमूल पार्टी। तृणमूल पार्टी अच्छी है। कौन सी पार्टी ज्यादा জনস্রোত হয়ে যাচ্ছে, জনস্রোত। थोड़ा हिंदी बोल पाएंगे दादा? हिंदी में बोलता नहीं, सब ये आदमी जो है जनस्रोत हो गया पूरा एकदम। कलकत्ता पूरा बंद हो गया ममता बनर्जी ने। अच्छा, तो ये अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कुछ और आप लोग यहीं से हो? हाँ, यहीं से कलकत्ता। कैसा लग रहा है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर? कौन सी बहुत पार्टी? जन समुद्र उबड़ा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पराक्रम दिवस बीजेपी का अच्छा है या टीएमसी का? ये देश अभी तो शाम को आने के बाद मालूम चला। अभी ह्यूज भीड़, अभी ममता जी के जो सपोर्टर है बहुत ज्यादा है। अच्छा लग रहा है देख के? बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेता बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, इतना बड़ा जुलूस हम देखा नहीं। अच्छा, और दीदी जो काम किया ना, ये सच्चा काम किया है, तब ना इतना आदमी आया। बीजेपी भी तो पराक्रम दिवस मना रही है, वो भी नेताजी को लेकर आगे बढ़ रही है। देखिए, अभी तो नेताजी को लेकर सब खिला रहे हो, चलता है, खेल चल रहा है। हाँ। जो नेताजी इतना देश के लिए किया है, उस टाइम तो कोई आया नहीं। तो आपको दीदी पसंद है? हम तो दीदी का पक्ष में जरूर है। हाँ, आप बताइए कौन सी पार्टी का जोर है? देखिए अभी 2 ही पार्टी है, एक टीएमसी है, एक बीजेपी। हाँ, इन्हीं दोनों में मुकाबला है। ये दोनों में इन दोनों में भारी कौन पड़ता दिख रहा है? और कोई नहीं है, दोनों ही है। अब देखिए चित्रा। दोनों में कौन आ रहा है। अच्छा, अभी छिपा के रखेंगे, अभी नहीं बताएंगे? नहीं, अभी नहीं अभी बताएंगे। नहीं बताएंगे जी। नवजोत, तो आप देख पा रही हैं चित्रा, कि लोग एक TMC सवाल के जरा साथ हैं, कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जरा बहुत कीजिए सारे लोगों से। कार्यकर्ता नेता भी हैं, आम लोग भी हैं। चित्रा, एक सवाल कीजिए जिसका जिक्र आपने भी किया था। देखिए, अभी तक लोगों की जबान पर सिर्फ टीएमसी या बीजेपी, लेकिन आप भी जिक्र कर रहे थे और हम बात कर रहे थे किस तरीके से दूसरी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट हो, उनको लेकर लोगों के जहन में कैसी चर्चाएं चलती हैं, बातचीत कैसी चलती है, क्योंकि वो उस तरीके से यहां पर नजर नहीं आ रहा है इस बार कम से कम। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी उस तरीके से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और आपको बता दें, जब पश्चिम बंगाल में सारा जोर है तो राहुल गांधी किसी और टूर पे निकल गए हैं। देखिए, इस बात को कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि जिन नेताओं से आपका मुकाबला है, चाहे वो बीजेपी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, उन लोगों की मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी होगी अगर आप उनको हराना चाहते हैं। ममता बनर्जी की मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। वो जन नेता है, पैदल चलती हैं, लोगों को किस तरह से इम्प्रेस करती हैं ये बताने की कुछ महिलाएं हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। कैसा रहा ये जो रोड शो निकला? It was very nice. अच्छा लगा? Yes. कौन सी पार्टी अच्छी है बंगाल के लिए? Huh? पार्टी Party C. आप बोलिएगा, इनको बोलने दीजिए। What do you want? पार्टी कौन सी अच्छी है? See, politically I don't favor, but for the sake of the hero's birthday, it was a nice initiation. अच्छा, मतलब अच्छा क्या है? सुभाष चंद्र बोस का ये जो कार्यक्रम रहा ये अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा? मुझे तो ममता बनर्जी बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगती हैं, क्यों? अच्छी लगती है। वो राजनीति से भी ज्यादा ये है कि वो हमारे लिए एक आवेग है, हम लोग के इमोशन में जुड़े हुए हैं। वो इमोशन लगा, बहुत ज्यादा इमोशन में जुड़े। उनका ये कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग शुरू से देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। अच्छा,
देखिए ये दो लोग आई हुई हैं, एक अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती, दूसरी ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रही हैं। अभी दीदी को দিদি আসুক, দিদি আসলে ভালো। পশ্চিমবাংলা দিদি ছাড়া আর কেউ নেই, বিকল্প কোনো রাস্তা নেই। बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी 19 में। বিজেপি নেই, বিজেপি শেষ, বিজেপি দরকার নেই পশ্চিমবাংলায়। हिंदी में बोल पाएंगे आप सर? कैसा लग रहा है? वैसे बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट कहाँ है? बंगला में तो जरूर ही दीदी आएगा, क्योंकि इतने काम किया है और इतना काम कोई मंत्री ने किया। कौन सा सबसे अच्छा काम दीदी का कौन सा था? हाँ, अच्छा काम दीदी का कौन सा था? अच्छा काम तो जितना उसका पार्टी का आदमी कर सकता है सभी करता है, लेकिन कोई आदमी कोई कमती कभी ज्यादा, लेकिन काम करने का सभी तैयारी है। अच्छा किया है काम। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है, दीदी आएंगी और यहाँ पर, लेकिन मुख्य मुकाबला भाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है, क्योंकि दीदी का ये पूरा का पूरा गढ़ है जिस इलाके में हम मौजूद हैं, तो ज्यादातर उनके समर्थन में लोगों की आवाज आप सुनेंगे। ममता बनर्जी भी जानती हैं लोगों के इमोशंस को और उनसे किस तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण यही है 34 सालों वाली लेफ्ट और उसके पहले के शासन वाली कांग्रेस का नामलेवा भी बहुत मुश्किल से मिलता है, या तो बीजेपी या तो टीएमसी, इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है। और नवजोत, इस बात को मानना पड़ेगा कि देखिए कांटे का मुकाबला है, और जैसे रिजल्ट आएगा ना, कम से कम हम जैसे जो पत्रकार हैं, हम और आप जैसे, और जो पॉलिटिकल पंडित हैं जो इसको लेकर एज्यूम करते हैं, अपने आंकड़े देते हैं, उनको आखिर तक ये बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि जीत कौन रहा है, क्योंकि जिस तरह की कांटे की टक्कर यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में देखी जा रही है। ममता बनर्जी के लिए जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि एक वो महिला है, 10 सालों से मुख्यमंत्री हैं, लड़ाके के तौर पर वो यहाँ पर जानी जाती हैं, संघर्ष करने वाली, जमीन से जुड़ी हुई नेता है, यानी कि एक नायक के तौर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में इस संघर्ष के बलबूते अपनी जगह बनाई है। और देखिए हर मुद्दे पर वो बेबाक राय रखती हैं, उनको ये नहीं लगता कि सामने वाला मेरी बात को कैसे लेगा कैसे नहीं लेगा, उनके मन में उनके दिल में जो आता है वो बोलती हुई चली जाती हैं। बंगाली अस्मिता के नाम पर लगातार लोगों की भावनाओं को खुद से जोड़ने का काम कर रही हैं, ये उनके फेवर में जाता है।